हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिस पर आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं आपको नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म खाली खुली, जो कि एक हॉरर मिस्ट्रिकल ड्रामा फिल्म है। और जबकि फिल्म नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है, तो मैं इस फिल्म को आपको सीन बाय सीन तो बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करने वाला। इसलिए अगर आपको फिल्म देखने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है, तो मेरे हिसाब से आपको फिल्म ही देख लेनी चाहिए। और बाद में आकर इस वीडियो को देख लीजिए, ताकि ये वीडियो आपके कुछ सवालों के जवाब काफी अच्छी तरीके से दे दे। यानी कि ये वीडियो पूरी तरीके से स्पॉइलर से भी भरी हुई है, जिस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। और अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए बात करते हैं इस फिल्म की पूरी स्टोरी की एक्सप्लेनेशन के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, फिल्म की कहानी में जाने से पहले बात कर लेते हैं फिल्म के सभी कैरेक्टर्स के बारे में, जो इस फिल्म में ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं है। ये फिल्म पंजाब की एक ऐसी फैमिली पर फोकस करती है, जिस फैमिली का बेटा दर्शन अपनी वाइफ प्रिया और बेटी शिवांगी के साथ इस गाँव से कोसों दूर शहर में रहता है, जहाँ पर उसे एक दिन उसके माँ की खराब तबीयत की खबर आती है। और फिर क्या है, दोनों पति पत्नी में इस बात को लेकर आर्ग्यू होता है कि गाँव दर्शन अकेले जाएगा या फिर अपनी बीवी और बच्ची के साथ। जिस टाइम पर तो पहले वो अकेले जाने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन बाद में वो डांट कर अपनी वाइफ से यही कहता है कि सभी लोग उसकी माँ को देखने एक साथ जाएंगे। और हमें उस सीन में ये बात भी साफ साफ पता चल जाती है कि प्रिया और उसकी सांस की बिल्कुल भी नहीं जमती। जिसका क्लियर रीजन मैं आपको अभी बताऊं तो वो है शिवांगी, जिसे स्कूल के कुएं के पानी में एक अनजान लड़की की परछाई भी दिखती है, जो बात वो अपनी माँ प्रिया को भी बताती है। लेकिन उस टाइम पर उसकी माँ उस बात को बिल्कुल इग्नोर कर देती है। और फिर यहाँ से शुरू होता है इन तीनों का फिर से गाँव जाने का सफर, जहाँ रात में ये फैमिली पहुँच भी जाती है। और वहाँ पर उनका वेलकम करने के लिए सत्या मासी होती है, यानी शिवांगी की छोटी दादी। तो अब बात कर लेते हैं इस गाँव में चल रहे कर्ज के बारे में, जिस कर्ज से गाँव के टोटल अब तक 11 बंदे मारे जा चुके हैं। तो अब यहाँ पर हमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है कि फिल्म के स्टार्ट में जिस शख्स ने उस कुएं को खोला था, वो किस टाइमलाइन का बंदा है, जो इस फिल्म ने बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं किया। क्योंकि गांव की हालत देखकर तो ऐसा लगता है कि ये कर्ज गांव में कई साल से है। जिस कहानी की डिटेल हमें इस फिल्म में सत्या मौसी का कैरेक्टर देती है। और हाँ, इसके अलावा फिल्म के स्टार्ट में जो शख्स हमें दिखाया गया है कुएं को खोलते हुए, वो शख्स और कोई नहीं बल्कि सत्या मौसी का हस्बैंड है। तो समझने के लिए ऐसा लगता है कि सत्या मौसी के हस्बैंड की डेथ अभी ही हुई है कुछ दिन पहले। लेकिन जैसे की मैंने कहा, ये फिल्म इन सभी की सभी डिटेल्स को बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करती, जो कि कहानी की एक बहुत ही बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। खैर, तो फिल्म के स्टार्ट में उस कुएं के खुलने के बाद वो शख्स तो मारा जाता ही है उस बच्ची की आत्मा के बाहर निकलने से, जिस बच्ची का नाम इस फिल्म में है साक्षी। और वो गांव के सभी लोगों को मार रही है, मानो जैसे वो बदले से भरी हुई है। लेकिन इस बच्ची का सबसे ज्यादा फोकस दर्शन की फैमिली पर ही है, यानी कि दर्शन की फैमिली के सभी फैमिली मेंबर्स को मारना, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल है। और हाँ, इसके अलावा हमें इस फिल्म में शिवांगी की एक दोस्त बेबी भी दिखाई जाती है, जिसे गांव के श्राप के बारे में भी पता है और घर में क्या चल रहा है उसके बारे में भी। और हाँ, ये भी कि सत्या मासी ने अपनी पूरी की पूरी कहानी की दास्तान एक बुक में लिखी हुई है, जिसमें दर्शन और उसकी माँ का फोटो भी है। और दर्शन की फैमिली में सिवाय दर्शन के अलावा कोई मर्द नहीं बचा है, यानी कि वो स्पिरिट घर के सभी मर्दों को मार चुकी है। तो अब आते हैं दर्शन की माँ पर कि उनकी हालत इतनी बुरी कंडीशन में क्यों है। वेल, तो फिल्म के स्टार्ट में ही जब वो शख्स जाकर उस कुएं के ढक्कन को खोलता है, तो वो स्पिरिट वहाँ से आजाद होकर गाँव के एक शख्स के साथ बैठकर सीधे दर्शन के घर पर आ जाती है, जहाँ पर वो आकर दर्शन की माँ को अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वो है कौन। जिसे देखकर दर्शन की माँ पूरी तरीके से शॉक में चली जाती है और उसकी कंडीशन ऐसी बिगड़ जाती है। और अगेन यहाँ पर एक लूप होल ये भी है कि अगर वो स्पिरिट दर्शन की माँ को वहाँ पर मारने के लिए आई थी, तो उसने उसकी माँ को वहीं पर क्यों नहीं मारा। क्योंकि बाद में जब दर्शन अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर आता है, वो भी शहर से अपनी खुद की कार में, बट बाद में पता नहीं वो अपनी कार को छोड़कर गाँव में पैदल एंटर करता है। खैर, लेकिन दर्शन अब अपने गाँव में है, अपनी माँ के पास, जहाँ पर वो एक रात शिवांगी को डराकर अगले दिन बिल्कुल ठीक हो जाती है। क्योंकि शिवांगी के हाथ में उसी रात एक ब्रेसलेट लगता है, जो स्पिरिट को फिल्म के स्टार्ट में चाहिए था। और अगली सुबह दर्शन की माँ अपने बेटे को वो ब्रेसलेट देकर उसे फेंक के आने के लिए कहती है, यानी दर्शन को भी इस राज के बारे में पता है। जिसके बाद वो उस ब्रेसलेट को उठाकर गाँव के किसी चौराहे के कोने में फेंक देता है, जिसे बाद में वो स्पिरिट आकर उठा लेती है और फिर सीधे वो घर पर जाकर दर्शन की माँ को मार देती है। उसके फ्लैशबैक उसे फिर से दिखाकर कि जब वो यंग थी तो गाँव की कुछ बूढ़ी औरतों ने मिलकर एक बच्ची को जहर खिलाकर मार दिया था। तो बात कर लेते हैं पूरे के पूरे फिल्म के राज की, कि वो बच्ची एक्चुअल में दर्शन की छोटी बहन है, जिसे उसके परिवार वाले बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, और ना ही दर्शन की माँ। लेकिन कहीं ना कहीं सत्या मासी को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और उन्हें उस बच्ची साक्षी से बहुत ही ज्यादा हमदर्दी होती है। और ये हाल सिर्फ दर्शन की फैमिली का ही नहीं गाँव में, बल्कि और भी दूसरी फैमिलीज का है, जिन्हें अपने खानदान में लड़कियां बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बल्कि उन गधों को ये लगता है कि लड़के ही खानदान को आगे बढ़ाते हैं। और फिर जैसे जैसे वक्त बीतता है, तो वो गाँव की 3 बूढ़ी औरतें भी मारी जाती है, जिन्हें कोई स्पिरिट नहीं बल्कि उनकी ओल्ड एज ही मारती है। जिन तीनों ने ही गाँव की काफी बच्चियों की जान ली है, जिनकी
की जान लेने के बाद वो उन बच्चों की डेड बॉडी को उठाकर गाँव के खेत के कुएं में फेंक देते हैं, जो खेत दर्शन की ही फैमिली से बिलोंग करता है। और एक ड्रीम सीक्वेंस में हम ये भी देखते हैं कि गांव की उन 3 औरतों से उन बच्चियों की स्पिरिट तक डरती है जो गांव की दूसरी बच्चियों को दिखी है और उनके साथ खेलती भी है। लेकिन जैसे ही उन 3 बूढ़ी औरतों में से कोई एक आ जाती है तो वो स्पिरिट वहाँ से भाग जाती है, उन बच्चियों को ये चेतावनी देकर कि उन्हें उन औरतों से काफी दूर रहना चाहिए। लेकिन एक स्पिरिट ऐसी निकलती है जो उन तीनों से ना डरते हुए इस पूरे के पूरे गाँव को कर्स कर देती है, यानी कि साक्षी की स्पिरिट जो ऐसी ही उस कुएं में भटकी हुई आत्मा बनकर नहीं रहना चाहती और उसका मकसद कुछ और ही है, जो फिल्म के एंड में शिवांगी पूरा करती है। लेकिन एंड पर जाने से पहले फिल्म की और कहानी को कंप्लीट कर लेते हैं, जिस कहानी में दर्शन की मां अपनी ही बेटी की स्पिरिट के हाथों से मारी गई है, जिसके बाद जैसे ही उसकी लाश को उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है तो वो स्पिरिट वैसा भी नहीं होने देती और गांव के मेन स्ट्रीट पर ही वो अपनी मां की लाश को जला देती है। और फिल्म में ये सारी की सारी सस्पेंस की कहानी सत्या मासी शिवांगी के कैरेक्टर को सुनाती है। बट पता नहीं फिल्म में दर्शन का कैरेक्टर इतना ज्यादा स्टूपिड क्यों है कि वो अपनी माँ के मर जाने के बाद भी इस घर से जाना नहीं चाहता, यानी कि कहानी का एक और लूप, जिसके बाद वो स्पिरिट घर के बाकी और दूसरे लोगों को परेशान करना शुरू कर देती है, जिसमें प्रिया की तबीयत खराब हो जाती है और वो बिस्तर से उठ नहीं पाती। और दूसरी तरफ दर्शन अपनी ही बेटी को मारने की कोशिश करता है, ये समझकर कि वही वो स्पिरिट है। ऐसे में बाप बेटी की रिलेशनशिप में काफी ज्यादा गैप आ जाता है, इतना कि जब सत्या मौसी उसे सारा का सारा सच बता देती है तो वहाँ पर उसके पिता भी आते हैं, जिसके बाद सत्या मौसी दर्शन को भी साक्षी के बारे में बताती है, जो बात दर्शन बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहता और यहाँ तक कि वो उसकी माँ और खुद के फोटो को भी फाड़ देता है और बाद में अपनी बेटी शिवांगी के पीछे लग जाता है उस बुक को पकड़कर फाड़ने के लिए। लेकिन इसी बीच जब वो अपनी बेटी का पीछा करता है तो साक्षी की स्पिरिट उसे खेत में अपनी तरफ बुला लेती है, जहाँ पर जाने के बाद वो उसे यही कहती है कि उसने उसका साथ नहीं दिया, जिसके जवाब में दर्शन अपनी बहन की स्पिरिट को यही कहता है कि वो उस टाइम पर छोटा बच्चा था और उसे नहीं पता था कि बड़ों ने उसे जो भी बातें लड़कियों को लेकर बताई थी वो बिल्कुल गलत थी। जिसके बाद वो स्पिरिट वहाँ पर दर्शन को भी मार देती है और शिवांगी ये चीज अपनी आंखों से देखी है, जिसके बाद वो वहाँ से सीधे अपने घर पर पहुँचती है, जहाँ पर पहुँचने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी माँ प्रेग्नेंट है और वो स्पिरिट इस दुनिया में उसकी माँ के ही रास्ते वापस आना चाहती है, यानी कि शिवांगी की छोटी बहन बनकर, क्योंकि उसे भी जीना है। और फिर शिवांगी सत्या मौसी के कहने पर ऐसा ही करती है, जहाँ पर वो घर के उसी कमरे में जाती है जहाँ पर उन बूढ़ी औरतों ने साक्षी को मारा था। जिसके बाद वो उन बूढ़ी औरतों से बेबी साक्षी को छीन लेती है और वहाँ से बाहर निकल आती है, जिसके निकलते ही वो घर पूरी तरीके से टूट जाता है और एक तरीके से साक्षी की स्पिरिट आजाद हो जाती है फिर से रिबॉर्न होने के लिए। और हाँ, फिल्म के एक सीन में हमने देखा था कि प्रिया और उसकी सास के बीच नोकझोंक इतनी ज्यादा तीखी है, जिससे हमें ये पता चलता है कि दर्शन की माँ गाँव के कुछ ऐसे बेवकूफों की बात भी सुनती है जिनका कहना ये है कि किसी गोली खाने से औरतों को लड़का ही पैदा होता है, लड़की नहीं। और इस बात को प्रिया बिल्कुल भी नहीं मानती और शायद इसी के चलते घर में दूरियां काफी बड़ी और दर्शन अपनी फैमिली के साथ इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चला गया था। लेकिन माँ की बिगड़ी तबीयत उसे फिर से अपने गाँव ले आई, जहाँ से वो बेमतलब का फिर से वापस नहीं जाना चाहता था उसकी माँ के मरने के बावजूद। और बात करें सत्या मौसी के साथ रह रही लड़की डॉली की, तो हो सकता है कि डॉली सत्या मौसी की ही पोती हो, जिसके माता पिता को शायद उस स्पिरिट ने मार दिया हो, जिसके आंग में बाद में साक्षी की आत्मा आ जाती है और वो घर पर आकर सत्या मौसी को घायल और प्रिया और शिवांगी को मारने की कोशिश करती है। लेकिन बाद में उसे शिवांगी सर पर ईंट मारकर बेहोश करती है और बांधकर अपने साथ घर से बाहर निकाल कर ले जाती है, जिसमें उसकी मदद सत्या मौसी ही करती है। और अब जबकि शिवांगी ने साक्षी की आत्मा को फ्री कर दिया है तो उस काले अंधेरे कुएं की बाकी दूसरी बच्चियों की आत्मा भी फ्री हो गई है और गाँव में अब अंधेरा नहीं बल्कि पहले जैसी सुबह है, यानी कि इस गाँव से वो कर्ज भी चला गया है जिसने पूरे गाँव को खौफ में डाल रखा था। यानी कि यहाँ पर फिल्म हमें एक काफी अच्छा मैसेज देने की बहुत बेकार कोशिश करती है, क्योंकि इस फिल्म को देखते वक्त मैं बहुत ही ज्यादा बोर हुआ और मुझे ऐसा ही लगा कि क्यों मैंने अपने कीमती समय को इस फिल्म को देखकर बर्बाद किए, जो शायद आपके भी नहीं होने चाहिए। आई होप इस फिल्म की इस पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन से आपका अच्छा खासा टाइम भी बच गया होगा इस फिल्म को देखने से, जो कि मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल भी देखनी नहीं चाहिए। खैर, तो अब आपकी क्या राय है नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई काली खुली फिल्म को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि अगर आपने ये फिल्म देखकर अपना टाइम वेस्ट किया है तो आपका एक्सपीरियंस इस फिल्म को देखने का कैसा रहा। और हाँ, बात करें इस फिल्म के टाइटल की, तो फिल्म के टाइटल का मतलब है डार्क वेल, जहाँ से साक्षी की आत्मा किस टाइमलाइन में बाहर निकली थी और फिल्म की टाइमलाइन भी क्या है, ये सारी चीजें फिल्म में बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं की गई, जो कि ऑब्वियसली मैं भी नहीं कर सकता अगर उसकी एक्सप्लेनेशन फिल्म में ही नहीं की गई है तो। लेकिन अब जो भी हो, अगर आपको मेरी ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो अब चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी फिल्म या फिर किसी सीरीज की एक्सप्लेनेशन की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरी एक्सप्लेनेशन की वीडियो को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।